स्वायत्त निकाय संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका होती है। इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो होती है वार्ड पार्षद की। वार्ड पार्षद सीधा जनता से जुड़ा होता है और जनता की समस्याओं से वह निजात दिला देता है। आज इसी कड़ी में मेरे साथ उत्तर नगर निगम वार्ड पार्षद 57 की पार्षद मेघा गुर्जर जी हैं। आज इनसे हम इनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों के बारे में इनसे जानेंगे, साथ ही आगामी समय में इनकी क्या भूमिका रहेगी विकास में, इस बारे में हम इनसे बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं मेघा गुर्जर जी से। मेघा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेघा जी, आपका जो वार्ड नंबर 57 है उत्तर नगर निगम, ये कहाँ तक फैला हुआ है? बस स्टैंड और चमन होटल तक, और इधर सब्जी मंडी और BSNL स्कूल, ये सब पूरा उसमें वार्ड में आता है। नीचे लकड़ी की टाल तक आता है जी। मेघा जी, पुराना वार्ड है आपका और छोटी छोटी तंग गलियाँ हैं, तो किस तरह आप अपने जो कार्यों को गति देती हो? जैसे कोई भी समस्या होती है तो वहाँ पर जैसे अपन जाते हैं, वो पता पड़ता है कि मतलब जैसे नाली पटान का वो अपने स्तर पे हो, वो सब काम करवा देते हैं। और सफाई से रहता है तो जैसे वो अपने फ़ोन नंबर रहते हैं, वो अपने फ़ोन कर देते हैं कि आपके भाई यहाँ पर ये समस्या है, लाइट की हो चाहे किसी भी चीज़ की। तो जैसे मतलब जनता भी ऐसी मिली है जैसे परिवार रहता है, बिल्कुल घर जैसी बात हो जी। मेघा जी, आप पार्षद बनी है और पार्षद बनना जनता का जो स्नेह होता है तभी पार्षद आप बन पाते हैं। आप निर्दलीय रूप में जीती तो जनता का कैसा प्यार मिला आपको? बहुत अच्छा। घर पे मतलब सारे मोहल्ले के चाहे आसपास के सब मतलब इतना अच्छा स्वागत करा था जिसकी कोई हद नहीं। और मतलब कहीं भी जाओ एक तरह से यूँ बोलते हैं, आप बहू नहीं हो, आप बेटे की तरह हो, आप टेंशन मत कर, आप हम आपके साथ हैं हर चीज़ में जी। तो कोई भी परेशानी की बात होती नहीं है। और जनता में जैसे परिवार रहता है जैसे ही होगी जी। कुछ भी समस्या होती है जब वो बता देते हैं, हम उनका आसान जी। आप निर्दलीय रूप में जीती थी, तो प्रथम बार जब विकास कार्यों के लिए आप निगम में गई या बजट सेंक्शन करवाया तो किस तरह आपने मतलब निगम से पैसा लिया और विकास कार्य कराए? निगम से जैसे निर्माण हुआ, जैसे पहले मतलब मेरे से पहले जो वहाँ पर कब्रिस्तान में आपने देखा होगा न्यूज़, ये यहाँ से ही जाते हैं अपने जो साथी वगैरह है, तो वहाँ पर नाली मतलब नाला पूरा डैमेज हो रहा था, तो उसको निर्माण करवाने के लिए मैंने जो मुद्दा उठाया था वो हो चुका पूरा। लेकिन इसमें जो काम था जैसे मतलब ये अपने कब्रिस्तान और शमशान में 4 साल हो चुके, इसके लिए मैं मुद्दा उठाती आ रही हूँ। और इसके लिए जैसे शमशान में हुआ, वहाँ पर अभी भी आप जाके देखिए, वहाँ पर मतलब टीन शेड की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं हुई। अभी भी मतलब डीजल डाल के जैसे जो हो जाते हैं उन पर डाल के जलाया जा रहा है जी। तो ये बहुत मतलब 4 साल से ये मुद्दा उठा रही हूँ और यही नहीं हो पा रहा उसमें। यानी शमशान घाट में टीन शेड का अभाव है और उस वजह से वास्तव में जो सौदा क्रिया के लिए जाते हैं तो समस्या तो बहुत बड़ी होती। किस तरह आप तंग गलियाँ हैं आपके वार्ड में, तो किस तरह आप सफाई व्यवस्था को अंजाम देती है? हमने सफाई कर्मी जी लगा रखे हैं और मतलब सफाई करने के लिए जैसे जो कर्मचारी रहते हैं वो तालमेल अच्छा चलता है, उनसे सफाइयाँ होती हैं जी जी। आपके वार्ड में अब तक मतलब बजट कितना मिला विकास कार्य के लिए निगम से? वार्ड में अब तक 60-70 लाख रुपए तक मिल चुका है, जिसमें भवन का निर्माण भी हो चुका है, 2 नालों का निर्माण भी हो चुका है, और जो बस स्टैंड में मंदिर है उसका भी निर्माण हो चुका है। बस स्टैंड की जो दीवार थी उसकी भी हमने करवा चुके हैं और मतलब चाहते हैं और अच्छा कर सकें।
जी। कचरा संग्रहण के लिए क्या करते हैं आप? हमने हमारे वार्ड में 3 बार टीपर चलते हैं, जिसमें मतलब सफाई के लिए सब्जी मंडी हुई, वहाँ पर आप समझ सकते हो कितना कचरा होता है। उसमें 3 बार में सुबह, दिन में और शाम को 3 बार टिपर चलते हैं, जिसमें मतलब कचरा ना तो ज़्यादा इकट्ठा हो सके ना कुछ। 3 बार टिपर से अपने कचरे को सफाई मतलब कर सकते हैं। और कचरा पॉइंट को हटा के हमने जैसे पौधे वगैरह लगाए हैं। बस स्टैंड पे आप जाके देख लीजिए, वहाँ पर सफाई वगैरह जो मतलब वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हमने करवा के तालमेल बिठा के ये काम कर रहे हैं। जी जी। एक वार्ड पार्षद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जनता के काम के लिए। तो जनता जब आपके घर आती होगी तो आप मतलब उनको कैसे संतुष्ट करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी समस्या होती है वार्ड में। तो जनता को मतलब पहले तो बहुत हंस के बात करते हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। मतलब आते हैं कि भाभी ये काम कर दो, हाँ हम अपने स्तर पे होता है जैसे मतलब करवा देते। अब जैसे बड़ा स्तर पे हुआ तो वो फ़ोन के द्वारा, जैसे महापौर के द्वारा, तो इनसे करवा लेते जी। जैसे क्योंकि तंग गलियाँ होती है तो नालियों की सफाई एक सबसे बड़ी समस्या होती है। तो कितने कर्मचारी आपके वार्ड में लगे हुए हैं जो ये सफाई व्यवस्था को अंजाम देते हैं? 40-50 मतलब 50 तो है कर्मचारी जो मतलब हर एक नाप मतलब एक गली में वो एक वार्ड वाइज है। जी जी। तो जैसे अभी तो क्या है, ट्रांसफर वगैरह हो रहा है तो थोड़ा सा इशू रह रहा है। तो मतलब जैसे सफाई होती है तो हम करवा देते हैं और उनसे अच्छा तालमेल चलता है। क्योंकि आपका जो वार्ड है संकीर्ण है, सीसी रोड की क्या व्यवस्था आपके द्वारा की गई है? सीसी रोड कराए गए हैं क्या? सीसी रोड तो जो बजट हुआ था उनमें जहाँ जहाँ मतलब ज़रूरत थी वहाँ वहाँ तो हो चुका। अब थोड़ा रह रहा है तो और करवाएंगे आगे, फिर बजट मिलेगा तो। जी जी। अब नगर निगम का केवल 1-1.25 साल बचा है, उसके बाद चुनाव हो जाएंगे। और अब आपका जो आगामी क्या नज़रिया रहेगा वार्ड के प्रति? क्या विकास की सोच रख रखी है आपने? क्या कराना चाहती हैं आप जनता के लिए? जैसे हमारे पास में स्कूल है, ऐसे जो मतलब अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, जैसे शिक्षा अधिकारी जी हैं, जो मंत्री है शिक्षा मंत्री जी, अभी उनको सोचना चाहिए। अभी 15 अगस्त पे बच्चों का कुछ कंपटीशन था तो वहाँ पर मतलब टीन सेट की व्यवस्था भी नहीं है। मतलब आप मान लो कि वहाँ पर पूरा चौरा है, तो उसको थोड़ा स्कूलों पे ध्यान दे, मेरा कहना ही है। जैसे सरकारी स्कूल हो, अपन मतलब शिक्षा के द्वारा जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर आप थोड़ा उस तरफ थोड़ा ध्यान दे लीजिए। अब वो दीवारें है चाहे कोई भी, मतलब बरसात में बच्चे ने जो एक छोटा सा हॉल था जिसमें कार्यक्रम पूरा करा था उन्होंने, मतलब जो मैंने देखा है, आप भी भले आप मेरे साथ चल के वहाँ पर देखिए, जो व्यवस्था हो रही है उसको थोड़ा ध्यान दे लीजिए शिक्षा मंत्री, तो मतलब सरकारी स्कूल की व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। जी। ये जो बस स्टैंड के पास बड़ा नाला है वो भी आप ही के अधीन आता है, तो ये इसका हर साल ही यही समस्या बनती है कि वो नाले की सफाई न होने से पानी बढ़ जाता है। तो क्या विकास कार्य कराए आप उसमें? जैसे फायर की लेबर आती है, हम महीने के महीने उसको सफाई करवाते हैं। वो आगे से उसमें कचरा आता है, जैसे अपने स्टेशन का हुआ पूरा नाला उससे डिवाइड है, तो उसमें पूरा कचरा आता तो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के बाद मतलब जो बस स्टैंड पे घर हैं बाकी उन्होंने नालों पे बना रखे होंगे, तो वो है तो उनमें घरों में पानी भर जाता है, मतलब इतना पानी भर जाता है ताकि पब्लिक बहुत परेशान हो जाती है। फिर भी हम करवाते हैं फायर के लेवल बुलवा के, तो वो ब्लॉक हो जाता है, उसको निकलवा के वापस नाले की सफाई करवाते हैं। जी जी। जो कचरा आपने बताया कि सुबह शाम उठता है, तो जनता से आप क्या मतलब जनता को क्या संदेश देती हैं कि भाई कचरा समय पे डालिए, रास्ते में नहीं डालिए? क्या संदेश आप वार्ड में घूम के देते होंगे? कचरा पॉइंट एक हमारे घर के पास ही बना रखा है, सेक्टर पड़ता है सेक्टर नंबर 3। तो पब्लिक को सुबह 8 बजे भी गाड़ी आती, 7:30 बजे भी गाड़ी आती। पब्लिक थोड़ा लेट उठती है, मैं यूँ नहीं कह रही भाई उनकी भी गलती है, तो आप थोड़ा जल्दी उठ के उस 8 बजे गाड़ी आती है, बाकायदा बजाती है, 1 घंटे तक वहाँ खड़ी रहती है।
तो पब्लिक उसमें न डाल के थोड़ा लेट हो जाती, 9 साढ़े 9 बजे उस खंबा है जिसके पास डाल के चल जाती, तो वहाँ पर मतलब डोगे वगैरह सभी है जानवर, तो उसको गंदगी को पूरा फैला देते हैं जी वहाँ पर। तो यही कहना है कि आप थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे, टाइम वो सबका स्कूल का बच्चों का हम भी जानते हैं, हमारे भी छोटे बच्चे हैं वही रहता है, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के वो जो कचरे की गाड़ी आती है, टिप्पर आता है, आप उसमें कचरा डाल दिए, बस यही कहना है जी। आपका जो इलाका है उसमें ज़्यादातर होटल है, हाँ छोटे मोटे, तो उससे भी कचरा और गंदगी का जो वो होता है, तो इनको आप क्या संदेश देती है जो भी व्यवसायी हैं कि जो भी आपका मटेरियल है वो कैसे इकट्ठा करके और उसको उसका निस्तारण करें? हम उनके मतलब हर एक उनके पास गए हुए हैं, तो हमने यही समझाइश करी कि आप ये कचरा मतलब जो भी आपका सामान वगैरह कचरा रहता है, आप इसको मतलब होटल के बाहर ना फेंकें, ना नाली में डालें। आप जो टिप्पर आता है, हमने तीन बार टिप्पर घूमता है, 3 बजे भी घूमता है, सुबह 8 बजे भी जाता है और रात को 8 साढ़े 8 बजे भी जाता है। तो आप इसमें मतलब जितना भी आपका जो सामान हो चाहे कचरा हो, आप इसमें डाल दिए। तो हर एक होटल वालों से सबसे बात हो चुकी है, सबने बोला कि नहीं नहीं हम इसमें डालेंगे, तो वो इतना कचरा नहीं हो पाता। जी। आप निर्दलीय रूप में पार्षद में चुनी गई, फिर बाद में आप कांग्रेस में चली गई, तो दारीवाल जी उस समय मंत्री थे, तो विकास कार्य के लिए आपको बजट दिया नगर निगम की तरफ से? नहीं, मुझे नहीं दिया था। पहले हमने बीजेपी का समर्थन करा था जी, तो हमने सोचा भाई ये हमारा साथ देंगे, लेकिन जैसे सरकार बदलती, आप समझ सकते हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जी जी जी, सबको पता है, जैसे सरकार बदली, एक ही यहाँ का जो मंत्री विधायक आप कोई भी बोलो, वो कहेंगे जो काम होएगा। उन्होंने मतलब मेरा टिकट भी उन्होंने काटा था जी जी, तो मेरा कंफर्म था कि मेरे को ही बीजेपी की तरफ से मेरे को ही मिलेगा, लेकिन एंड टाइम पे बोलते ना वो वाली बात हो जाती। फिर भी हमने करवाया काम, निर्दलीय जीत गए, लेकिन यूँ था कि ये निर्दलीय काम नहीं कर सके। जी जी, आप मतलब इसको इतना कमज़ोर कर दो, नहीं इसको नहीं करना, लेकिन कहते ना औरत हो तो हिम्मत होनी चाहिए, तो वो काम करके दिखा देते, बिल्कुल वो वाली बात होगी। सही बात है मेघा जी, क्योंकि निर्दलीय जीतना यानी जनता का जो स्नेह होता है तभी निर्दलीय जीता जाता है। आपका व्यवहार है तो आप एक पार्षद बनकर निगम में गई, ये बहुत अच्छी बात है। अब आप आपके वार्ड की जनता है तो उसको क्या संदेश देना चाहेंगी आप कि किस तरह मतलब वार्ड पार्षद का सहयोग करें या कचरा अपने पॉइंट पे डालें, क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि वार्ड पार्षद की कुर्सी तो 5 साल तक ही रहती है जी, ये चीज़ मैंने देखा है। आप मतलब 5 साल बाद में नहीं कि कोई और आएगा, बिल्कुल, लेकिन जो एक मतलब व्यवहार रहता है ना, व्यवहार कभी नहीं बिगड़ना चाहिए जी, आप हंस के बात कर लो, दूसरे का भी रिप्लाई बहुत अच्छा, हम मतलब एक किसी का भी मतलब भरोसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है जी, चाहे वो कोई को क्या है वार्ड में, बस नागरिक को क्या चाहिए, एक साइन ही तो चाहिए। आप उसको नहीं आप कल आना परसों आना, उसको कभी मत टालो, ये मैंने सीखा है। जो और बाकी मेरे जो पति हैं वो बताते रहते मुझे आगे कि क्या करना है, किस तरह से करना है। जी। जो राशन सामग्री भी गरीबों को बांटी जाती होगी, किट वगैरह जो भी है, तो किस तरह व्यवस्था रहती है आपके वार्ड में? जैसे राशन की दुकानें हैं जहाँ से राशन वगैरह मिलता है, राशन डीलर वगैरह, उनसे हम जैसे किसी का राशन रुका हुआ है तो हम उनका राशन चालू करवा चुके हैं। बहुत से गरीब है जिनका मतलब बीपीएल भी नहीं बना हुआ, मतलब बहुत स्थिति बहुत लेवल है, जो अपने द्वारा मतलब अच्छा काम करवाना या अच्छा उनको मतलब व्यवस्था, जैसे किसी के माता पिता में से एक शांत हो चुके हैं, अब उनको पालनहार से उनकी जो छात्रवृत्ति वगैरह रहती है वो दिलवाना, ये सारा काम मतलब अच्छी तरीके से करवाना। जी, जनता की बराबर सुनवाई करते हैं, मगर मुख्य समस्या जो इस मोहल्ले की है वो है कि इस कॉलोनी, इस जो वार्ड में जो हमारे मकान हैं, ये 1960 में सबसे हाईएस्ट रेट में ऑक्शन हुए थे, 2 रुपये 61 पैसे फुट।
जबकि उस समय शॉपिंग सेंटर भी 60-61 पैसे फुट बिका था और 30 पैसे फुट एरोड्राम बिका है। परंतु उस टाइम भंडारी या कोठारी मुझे पूरा ध्यान नहीं रहा, कमिश्नर साहब थे यहाँ पर, नगर पालिका थी उस टाइम, तो उन्होंने आश्वासन किया था प्लॉट खरीदने वालों को कि ये सुलभ कॉम्प्लेक्स यहाँ से हटा दिया जाएगा, मगर आज तक वो नहीं हटा है और उसकी बदबू से पूरा मोहल्ला आज तक परेशान है। बहुत अच्छी पार्षद है, लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं देता है। तो कोई निर्दलीय पार्टी से ये बीजेपी वाले कांग्रेस वाले उसकी सुनते नहीं हैं। आपको मैं बताया गली के जो बहुत गंदगी है उससे बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, जीव पैदा हो रहे हैं, उससे बीमारियाँ पैदा हो रही है। सामने बहुत मकान के सामने गंदगी है, वो आपने स्वयं देखा है। तो हम अक्सर हम उनकी कंप्लेंट लिखाते हैं, कोई सुनता नहीं है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उनको संतुष्ट करके आ जाते हैं वो लोग, वो हमारी कोई सुनता नहीं है। निर्माण तो कोई नया नहीं हुआ, वो जो पुराने निर्माण वो चले आ रहे हैं, और क्या अभी तो कोई निर्माण नहीं है बना हुआ, जो बीच में बन चुका था वो अभी तो नहीं बनाया कोई नया घर। सुनते ही नहीं है। अभी देखो आपके सामने कितनी गंदी खाना मतलब मैं कितना धोती हूँ, इतना वहाँ तक तो अंदर जाके मैं भी क्या घुस के फिर भी अंदर भी कर लेती हूँ मैं तो सफाई है। अभी ये पेड़ पे देखो आप, ये पेड़ पे ना जो चमगादड़ डोलती है, कोई घर में आके घुस के बच्चों को नुकसान कर दे तो किसकी जिम्मेदारी है? इसलिए ये हमारे गली साफ होना चाहिए और ये पेड़ कटना चाहिए। नालियों की सफाई नहीं हो पा रही है, तो काम तो कराता ही है, हरिजनों को हाथ नहीं आता कोई, वो तो क्या हो है, बट पीछे भी बाकी है हमारे ये गली में। ये थी हमारे साथ नगर निगम कोटा उत्तर की पार्षद वार्ड नंबर 57 मेघा गुर्जर जी। मेघा गुर्जर जी एक निर्दलीय पार्षद के रूप में चुनाव लड़कर जीती थी, क्योंकि एक पार्षद तभी जीतता है जब उसका जनता के प्रति उसका विश्वास हो। इन्होंने निर्दलीय रहते हुए भी विकास कार्य में गति दी वार्ड में, साथ ही कचरा संग्रहण का जो समस्याएं थी उससे निजात दिलाया। साथ ही इनके वार्ड में जो बड़े 2 नाले हैं वह उनका भी इन्होंने समाधान कराया, क्योंकि पानी का निकास नहीं हो पाता था, जनता परेशान होती थी। साथ ही इनकी जो प्रमुख मांग अभी तक है वह है शमशान में टीन शेड नहीं होना। कई बार ये प्रयास भी करा इन्होंने। आगामी जो इनकी रूपरेखा रहेगी वह इसी कार्य के लिए होगी। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी। नमस्कार।